वृद्धाश्रम का अनाथालय से मिलन। क्या सोच रहे हो कल्पेश भाई साहब, चाय तो शरबत कर ली। उनके रूममेट शंभुनाथ जी ने कल्पेश जी से कहा। कुछ नहीं, बस बच्चों ने ऐसा क्यों किया, उनके लिए बोझ हो गया था क्या? चश्मा उतारकर आंसू पोंछते हुए कल्पेश जी ने कहा। तुम फिर पुरानी बातें लेकर बैठ गए। मैं तो खुद सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ आया हूँ, शंभुनाथ जी ने कल्पेश जी को समझाते हुए कहा। नहीं, बस आज पत्नी को स्वर्ग सिधारे 9 साल हो गए। उसके जाते ही साल भर बाद से मेरी बेकदरी शुरू हो गई। बहू तो ठीक है, दूसरे घर से आई है, पर बेटा तो मेरा अपना खून था, उसने ही उनका गला रूंध गया। कल्पेश जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए शंभुनाथ जी ने कहा। तुम्हारा तो एक ही बेटा है, पर मेरे तो दो दो बेटे हैं, वो भी नालायक और स्वार्थी। दोनों झगड़ते थे, समझा समझा के हार गया। आखिरकार मैंने दोनों को अलग कर दिया, सबका हिस्सा बांटकर यहाँ अनाथालय आ गया। इतने बड़े परिवार के बीच में मैं अकेला था, और यहाँ भरा पूरा परिवार मिल गया। नहीं आती मुझे उन लोगों की याद। तभी अनाथालय की संचालक उन दोनों से बोली, आप लोगों को यहाँ के मशहूर फन पार्क ले चलेंगे, जहाँ जाकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। कल्पेश जी को राजी नहीं, पर शंभुनाथ जी ने उनको ज़बरदस्ती चलने को राज़ी कर लिया। अगले दिन वृद्धाश्रम सभी बुजुर्ग अपने संचालक और देखरेख करने वालों के साथ फन पार्क में गए। फन पार्क में आकर वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्ग बच्चे बन गए। कोई बुजुर्ग झूला झूलता, कोई बुजुर्ग कठपुतली शो देखता। कल्पेश जी का मन इस सब में नहीं लग रहा था। वह एक कोने में पड़े कुर्सी में बैठ गए और अतीत की यादों में गोते लगाने लगे। तभी वहाँ उनके नज़दीक एक गेंद आकर गिरी। वहाँ 2-3 बच्चे उस गेंद को ढूंढते हुए आए। कल्पेश जी ने उन बच्चों को गेंद देकर भगा दिया। बच्चे गेंद लेकर चले गए। उन बच्चों को देखकर कल्पेश जी ने अपने जेब से अपने पोते की फ़ोटो निकाली और उस फ़ोटो को हाथ फेरते हुए रोने लगे और सोचने लगे, अगर वह भी अपने पोते के साथ रहते तो वह अपने पोते के साथ ऐसे ही खेलते। यह सोचते सोचते वह पपक पकक के रोने लगे। उनको रोता देख शंभुनाथ जी कठपुतली नृत्य देखना छोड़ उनके पास आकर बैठ गए और उन्हें चुप कराने लगे। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की गेंद शंभुनाथ जी के पैरों में आकर लगी। सभी बच्चे डरते डरते वहां आए और सॉरी बोलते हुए अपनी गेंद मांगने लगे। शंभुनाथ जी ने उन बच्चों को डांटा हुए कहा कि एक तरफ खेलो, और उनकी गेंद देते हुए बच्चों से उनका नाम पूछने लगे। सभी बच्चे अपना नाम बताया। शंभुनाथ जी ने पूछा, वह लोग यहाँ फन पार्क में कैसे आए हैं? क्या स्कूल की पिकनिक है? सभी बच्चे बोले, नहीं, हम सब साथ रहते हैं। आज हमारे डायरेक्टर सर और मैम हम सबको यहाँ घुमाने लाए हैं। हम सब साथ रहते हैं। यह सुनकर कल्पेश जी और शंभुनाथ दोनों चौंक पड़े, क्योंकि उन सभी बच्चों उम्र में बहुत अंतर था। तभी बच्चों को ढूंढते हुए उनके संचालक वहाँ पहुँचे। उन्होंने बच्चों से पूछा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? और हिदायत देते हुए कहा कि बीच ग्राउंड में खेलो। शंभुनाथ जी ने पूरी घटना संचालकों को बताई। संचालकों ने सभी बच्चों से कहा कि आप इन दोनों दादाजी से माफ़ी मांगे। सभी बच्चों ने संचालकों की बात मानते हुए उन दोनों से सभी बच्चों ने माफ़ी मांगी। बच्चों को माफ़ करते हुए कल्पेश जी बोले, यह किसी स्कूल के बच्चे हैं? संचालक ने कहा, यह किसी स्कूल के बच्चे नहीं है, ये अनाथालय के बच्चे हैं। हम इनके संचालक हैं और अब इनके ही माता पिता हैं। यह सुनकर कल्पेश जी और शंभुनाथ जी सुन रह गए और सोचने लगे कि इन बच्चों में और उनमें क्या अंतर है। दोनों को ही घर से बेघर किया हुआ है। कल्पेश जी और शंभुनाथ जी सोचने लगे, उनका अपना पोता भी इसी उम्र का होगा, अब उनकी पोती भी ऐसे ही शरारत करती होगी। यह सोचते सोचते वह रोने लगे तो उनको वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। वृद्धाश्रम के संचालक भी आ गए। शंभुनाथ जी और कल्पेश जी ने अपने संचालकों और अनाथालय के संचालकों से कहा कि वह इन बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। संचालकों ने बच्चों और बुजुर्गों को आपस में हिलता मिलता देख यह निर्णय लिया कि दिन दिन के समय दोनों बुजुर्ग और बच्चे अपने में ही रहेंगे, जिससे बुजुर्गों का अनुभव और बच्चों की क्षमता एक दूसरे से मिल सके। यह सुनकर वृद्धाश्रम के बुजुर्ग और अनाथालय के बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि दोनों को अपना परिवार मिल गया था। दोस्तों, आज के समय में यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि अनाथालय और वृद्धाश्रम एक साथ जोड़ा जाए, जिससे किसी बुजुर्ग को अपना बेटा पोता पोती मिल सके, तो किसी बच्चे को अपना दादा दादी मिल सके। तो
हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।